एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिवाली पर आतिशबाजी हुई। इसका असर यह हुआ कि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में धुंध नजर आई। एयर क्वालिटी जहरीली हो गई। दिल्ली के कई इलाकों अक्षरधाम, आईटीओ, एम्स, एक्यू, वहाँ एक्यूआई 350 के ऊपर दर्ज हुआ। 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पॉल्यूशन का लेवल रेड जोन में रिकॉर्ड हुआ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबीसीबी के मुताबिक सोमवार रात तक 10 बजे तक ही एक्यूआई 344 के पार पहुंच गया था। द्वारका में एक्यूआई 417, अशोक विहार में 404, वजीरपुर में 423 और आनंद विहार में 404 रहा। वहीं हरियाणा के 15 जिलों में एक्यूआई खतरनाक स्तर यानी 500 तक पहुंच गया। इधर राजस्थान में आज सुबह 8 बजे तक ओवरऑल एक्यूआई 243 यानी 243 पर रहा। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों की। This into the toilet and all the evil that was sent you. दिवाली के जश्न के बाद दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। इस वक्त हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और गाज़ियाबाद का नेशनल हाईवे 9 है ये, और तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से आज पोल्यूशन की घनी चादर सड़कों पर दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखेंगे किस तरीके से जो आसपास की जो ऊंची ऊंची इमारतें वो क्लियर दिखाई देती थी, तो आज कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन की घनी चादर में ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे 9 के पास की ये तस्वीरें हैं। वहीं आप देखेंगे दूर दूर तक जो आपको दिखेगा पोल्यूशन सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी तरीके के हालात जो है पूरे गाज़ियाबाद के बने हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है तो आने वाले वक्त में 400 के पास जो है गाज़ियाबाद का भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि दिवाली के दिन जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है लोग हैरान हो रहे हैं और साथ ही लोगों को अब गले में दिक्कत भी आने लगी है। लोगों को खराश की दिक्कत हो रही है गले में, साथ ही लोगों के गले भी खराब हो रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी इसको लेकर, इस गंभीरता को देखते हुए एक अलर्ट जारी भी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें और बुजुर्ग और जो बच्चे हैं वो विशेषकर ध्यान रखें। साथ ही जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी अपना विशेष ध्यान रखना है। इस तरीके की बातें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की आबो हवा बिगड़ते देख ग्रैब 2 के नियम भी लागू किए गए हैं, पर ग्रैब 2 के नियम लागू होने के बाद कई पाबंदियां लगती हैं, जैसे कि डीजल के जो जनरेटर हैं वो पूर्ण तरीके से बंद कर दिए जाते हैं और ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाता है जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा फैलाया जा रहा है, और साथ ही ऐसी कंपनियों को भी चिन्हित किया जाता है। टीम गठित की जाती है और ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट पर भी नज़र रखी जाती है जहां पर पोल्यूशन फैलाने का काम चल रहा है, तो ऐसी साइटों को चुनकर भी सील करने का काम भी किया जाता है। फिलहाल उस तरीके का कोई भी काम जो पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए उस तरीके का मुझे कुछ भी ज़मीन पर नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ज़रूर ग्रैब के नियम लागू कर दिए जाते हैं, पर ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नियम लागू होते नहीं दिखते। यही वजह भी है लगातार पोल्यूशन का जो स्तर है बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। यदि आज की एक्यूआई की गाज़ियाबाद की बात करें तो 350 के पास एक्यूआई आज का बना हुआ है। अब देखना यही होगा आखिरकार शासन प्रशासन की तरफ से पोल्यूशन पर कब तक कंट्रोल किया जाएगा, या लोग ऐसे ही दम घोंटू हवा में सांस लेते रहेंगे। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। दीपावली पर चलाए गए पटाखों के बाद में फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ऐसे में सुबह के वक्त लोगों के गले में खराश और आंखों में जलन भी महसूस हुई है। फिलहाल की भी अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं फरीदाबाद की, तो जिस तरह से देर रात तक पूरे फरीदाबाद में पटाखे चलाए गए उसके बाद में शहर में धुआं धुआं सा दिखाई दिया। हालांकि अब हवा चलने की वजह से कुछ धुआं छटा हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचा,
तो लोगों के लिए मुश्किलें भी बढ़ी। हालांकि पटाखे चलाने के लिए भी समय निर्धारित किया गया था। रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाने का समय प्रशासन की तरफ से निर्धारित किया गया था, लेकिन उससे आगे जाकर लोग रात को आधी रात तक भी पटाखे चलाते दिखाई दिए और उसी का ये आप असर देख रहे हैं कि जो आसमान में धुंध सी आपको जो दिख रही है, वो जो दीपावली पर चलाए गए पटाखे हैं उससे इसमें इजाफा भी हुआ है और इसी वजह से धुंध की चादर आसमान में दिखाई दे रही है। और आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि फरीदाबाद में किस तरह से अभी भी हालात दीपावली के बाद बने हुए हैं। और चूंकि अभी गोवर्धन, भाई दूज और छठ पर्व, और ऐसे में जैसे जैसे सर्दी आगे बढ़ेंगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ऊपर जा सकता है और लोगों के लिए उतनी ही फिर परेशानी भी बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और आपको देखिए जिस तरह के हालात फिलहाल अभी भी बने हुए हैं और आने वाले दिन भी इसीलिए चिंता का विषय है कि अगर इसी तरह के हालात फरीदाबाद में रहे तो फिर एक बार जिस तरह से फरीदाबाद में को पॉल्यूटेड सिटी कहा जाता है तो कहीं उसी तरह के हालात ना बने। हालांकि अधिकारियों की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि फरीदाबाद की हवा में सुधार आया है, रैंकिंग में सुधार आया है। जिस तरह से पिछले सालों में फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी ज्यादा होता था, लेकिन उसमें अब कमी आई है और उसके पीछे काफी जो कारगर प्रयास किए गए उसका असर भी बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि त्योहार है और ऐसे में पटाखे चलाए गए हैं, पटाखों के बाद में जो उड़ता धुआं था वो लोगों को फिलहाल कहीं ना कहीं गले में खराश, आंखों में जलन जैसा महसूस उसकी वजह से हो रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चूंकि ग्रेप के नियम भी लागू फरीदाबाद में भी हैं और ऐसे में ग्रेप के नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ में प्रशासन कार्रवाई भी करने की बात कह रहा है और अन्य जो उपाय करने हैं उन पर भी अब प्रशासन काम करता हुआ दिखाई दे रहा। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही साबित होते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो 400 के आसपास तक एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का पहुंचा, तो अब आने वाले दिनों में ये रैंकिंग में सुधार होता है या इससे भी ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का जाता है, ये देखना होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। छठ से पहले यमुना से झाग हटाने के लिए केमिकल के प्रयोग पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना जांच के केमिकल डालना संवेदनशील विषय है क्योंकि यमुना का ये प्रदूषण गंगा तक पहुंचता है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर अरबों रुपए के फंड के बावजूद नदियों को प्रदूषित करने का आरोप लगाते हुए आवंटित राशि की जांच की मांग की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने यमुना में केमिकल डाले जाने को लेकर ये बात कही है। दरअसल इसे डिफॉर्मिंग एजेंट कहते हैं और ये पिछले कई सालों से झाग को खत्म करने के लिए डाला जाता रहा है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से झाग दिखने पर इस तरीके का वीडियो डाला जिसमें कि डिफॉर्मिंग एजेंट डाला जा रहा था और अखिलेश यादव ने अब इसके चलते आरोप लगाए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।